जीरो। बहुत सारे विषय ऐसे होते हैं हमारे बीच के अंदर, जबकि हम लोगों से मिलते हैं और हमारे पास वो सवाल होते हैं जिसको कि हम लोगों से करना चाहते हैं, खास तौर से उन सवालों को जो कि हमारे बीच में आलिम कहलाते हैं। आलिम वो इंसान होते हैं जो कि उस शरे के अंदर, उस जगहों के अंदर, जिस जगह पर कि वो बैठे हुए होते हैं, उनके अंदर हम ये चीज़ों को पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। ये आज की बात नहीं है, एक ज़माने से चीज़ों को लोग पूछते चले आ रहे हैं और पूछते रहते हैं। और ये पूछना एक लाजमी भी है हमारे लिए, क्योंकि सवाल अगर नहीं होएगा तो जवाब कहाँ से बनेगा, और जवाब अगर होगा तो उसके पीछे तर्क होगा और कोई उसके साथ में वितर्क भी ज़रूर होगा। हम इन तर्क वितर्कों को दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ करके हम एक बात को पूछते हैं कि क्या वाकई में यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को ये बोला कि मैं खुदा का बेटा हूँ। इस सवाल का जवाब मैं चाहूँगा भाई से। ओके सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी लेते हैं हम लूका के 1 अध्याय में। जब स्वर्गदूत जिब्राइल डिक्लेरेशन करने आता है माता मरियम के पास और कहता है तेरी जय हो, और माता मरियम से कहता है खुशखबरी की बात है कि देख तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम यीशु रखना। उसने कहा मैं तो मनुष्य को जानती नहीं, मेरी शादी भी नहीं हुई है, ये कैसे संभव हो सकता है। तब उसने कहा नहीं, परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा तुझ पर साया करेगा और तू गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, और जो परम प्रधान का, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, यानी सन ऑफ गॉड। ये बात जो आप जिक्र कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सन ऑफ गॉड इज वन स्पीशीज, सन ऑफ मैन इज अनदर स्पीशीज। इसको हमें अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है। मनुष्य से जो पैदा होता है वो मनुष्य कहलाता है, आदमी से पैदा होने वाला आदमी कहलाता है, जीव जंतु जानवरों से, गाय बैल भैंस से पैदा होने वाले गाय बैल भैंस कहलाते हैं। परमेश्वर से पैदा होने वाला परमेश्वर का पुत्र है, तो वो परमेश्वर है। क्लियर? मैं त्रिएकता भी यकीन करता हूँ। आई बिलीव मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों पे यकीन करता हूँ। बिल्कुल सही है। मैं मानता हूँ कि 3 बाब की 22वीं आयत के ऊपर भी, जो कि शुरुआत के उत्पत्ति की 3 बाब की 22वीं आयत है, जिसमें कि ये बात का जिक्र आ जाता है कि वहाँ पे 3 थे। मैं मानता हूँ कि पिता भी है, पुत्र भी है, पवित्र आत्मा भी है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में घूम रही है। पिता जिसने कि इस पूरे कुल जहान को बनाया, उस पर भी मैं यकीन करता हूँ। मैं इस पर भी यकीन करता हूँ कि उसका दैहिक रूप या उसका जो एक दूसरा रूप था, जिसको कि आदम के रूप में हम जानते हैं, वो यीशु मसीह था। हम ये मानते हैं, हम त्रिएकता नहीं है मानने वाले हैं। हाँ नहीं है, हाँ था नहीं है, बल्कि मैं मानता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं और सही बात तो ये है कि मैं रसूलों का जो अकीदा कहलाता है, मैं उसमें ये पूरे तरीके से यकीन करता हूँ। मैं एतकाद करता हूँ इन बातों के ऊपर। लेकिन क्या यीशु मसीह ने कभी भी अपने आप को दैहिक रूप में आने के बाद में क्या कभी भी कहा कि वो यीशु मसीह परमेश्वर है? देखो यूहन्ना के 4 अध्याय में जहाँ पर एक सामरी स्त्री का जिक्र है, उस सामरी स्त्री के सामने प्रभु यीशु मसीह से उसका वार्तालाप हो रहा है। वो सामरी स्त्री प्रभु से कह रही है, तुम यहूदी लोग जो हो कहते हो कि यरूशलेम में प्रार्थना करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मंदिर में प्रार्थना करना चाहिए, और हम अपने इस पहाड़ पर जो सामरिया में है उस पर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यहोवा से, वो सुनी जाती है। यीशु मसीह ने कहा ऐसा नहीं है, प्रार्थना करने वाले को सच्चाई और आत्मा से प्रार्थना करना चाहिए। और इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह उसकी जीवन की कहानी बता देते हैं, उसके पिछले जीवन के बारे में बता देते हैं। स्त्री चौंक जाती है और कहने लगती है, लगता है मुझे कोई बड़ा भविष्यवक्ता है। फिर कहती है कि ये बातें जो तुम बता रहे हो, जो परमेश्वर की आराधना की बात बता रहे हो, सच्चाई से और आत्मा से प्रार्थना की बात बता रहे हो, जब वो मसीहा आएगा, यानी मसीहा द क्रिस्तुस वो आएगा, यीशुआ मसीहा, तो वो ये सब नए जीवन की बातें बताएगा। यीशु ने कहा वो मैं ही हूं। यहूदी धर्म के हिसाब से
जो मसाया है वो परमेश्वर स्वयं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं खुदा हूं, वो खुद है। ये तो बिल्कुल क्लियर है उसके सामने, क्योंकि वो लोग थियोलॉजी जानते थे जिनसे वो बातें कर रहे थे। आज जो जेंटाइल वर्ल्ड है वो जुदाइज्म के बारे में कुछ नहीं जानता है, और जब हम जुदाइज्म के बारे में बात करेंगे तो मसाया इज वेरी क्लियर कट गॉड, देयर इज नथिंग एल्स, एंड ही इज द सन ऑफ गॉड, ही इज द सन ऑफ डेविड। तो ही इज गॉड डिफाइंड इन द जुदाइज्म, ठीक है। उसको वो कह रहे हैं मैं हूं, मैं हूं। और मूसा के सामने जब प्रकट किए गए तो उन्होंने तब भी कहा कि मैं हूं, जो मैं हूं वो हूं। मूसा के सामने वो डेफिनेशन दी गई खुदा की। उसके बाद क्या होता है, यूहन्ना के 8 अध्याय और उसके 53 से लेकर 58 पद तक जब बात चलती है इब्राहिम के बारे में प्रभु यीशु मसीह से, तो इब्राहिम के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इब्राहिम ने मेरा दिन देखा और बहुत खुश हुआ। यहूदियों ने कहा अरे तुम तो अभी 50 साल के भी नहीं हुए हो और तुम्हारा दिन इब्राहिम ने कहां से देख लिया। उन्होंने कहा इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। आई थिंक इफ यू नो द लिटरेचर ऑफ द जुदाइज्म यू विल वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड दिस प्रोक्लेमेशन ऑफ गॉड हेड ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक छोटी सी बात मेरे हिसाब से है, जब मैं अपने परिवार में जब जाता हूं और जब आप अपने परिवार में जब जाते हैं तो आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं होती है कि आप जो हैं मैं तुम्हारा आर बिलाल हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, प्रिंस साहब ये नहीं कहते होंगे नहीं कहते। और ना कहते होंगे। परमेश्वर है, जरूर है, वो है और उसके वजूद है, लेकिन उसको कहने की क्या आवश्यकता थी ये कहने की कि मैं परमेश्वर हूँ। इसका मेरे हिसाब से कुल मिलाकर के कुल लबो लुबाब ये है बात का। रही बात परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर था, बड़ी कंट्रोवर्सी अभी पिछले करीब 15 दिन के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर के मेरी हुई है, इस लिहाजा मैंने आपसे इस चीज़ का मैंने तर्क किया इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। परमेश्वर को कोई जरूरत नहीं थी कहने के लिए कि वो परमेश्वर है, क्योंकि वो तो था ही, वो है हूं सो हूं, और उसका वजूद उसका है। बस आई एम, उसने कहा है कि आई एम, बिल्कुल सही, ठीक है। जब उसने खुद कह दिया कि मैं हूं तो हमें जरूरत क्या है उसको ये कहलवाने की उसके मुंह से कि वो परमेश्वर मैं है, हूं। ठीक है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या जो अशारा बानी है, जो हमारी जो कहलाती है, जिसको आप कह सकते हैं होली कम्युनियन है, पाकशा जो कहलाती है आपकी, ये पाकशा के अंदर ये हमारी खाने से पहले होनी चाहिए कि खाने के बाद होनी चाहिए कि खाने के साथ होनी चाहिए? याद करो यीशु मसीह ने पहली पाकशा कैसे करी थी। वो पहली पाकशा थी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने फसह का पर्व अपने चेलों के साथ मनाया था। दैट वॉज द लास्ट सपर ऑफ जीसस क्राइस्ट। वही पहला पाक अशा है सारे मसीह समाज के लिए, और इसमें प्रभु यीशु मसीह ने भोजन किया था, सीधे सीधे, है ना, सीधे सीधे भोजन किया था और रोटी तोड़ी थी। अपने चेलों के साथ फसह का पर्व मनाना बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होती थी यहूदियों के लिए। इस्राएली लोगों के लिए ये पर्व बड़े आनंद का पर्व था, क्योंकि ये उनके नए राष्ट्र का निर्माण था, उनकी डिलीवरेंस का डे था, उनके छुटकारे का दिन था, क्योंकि वो मिस्र देश की गुलामी से छूटकर उस रात में आए थे। और उसी रात को फसह के पर्व का मेमना भी कुर्बान किया जाता था, और यही मेमना परमेश्वर का मेमना बनकर यीशु मसीह आया है। और इसलिए उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन किया फसह के पर्व का। ये नया इंस्टीट्यूशन है। ये पुराना फसह का पर्व तो था ही जो यहूदी कौम मना रही थी हजारों साल से, परंतु यीशु मसीह के लिए फसह के पर्व का, नए फसह के पर्व का मेमना बनना, ये डिक्लेरेशन उस दिन हुआ था। और उस दिन यीशु ने कहा, जब रोटी तोड़ी तो कहा ये मेरी देह है, इसको खाओ। और दाखरस खाने के बाद उठाया, कहा ये मेरा लहू है, इसको पियो। ये नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, पूरी दुनिया के वास्ते बहाया जाता है। इट मीन्स ही इज डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ द लैम्ब ऑफ गॉड, द लैम्ब ऑफ द पासओवर, द लैम्ब ऑफ पासओवर, जो नेक्स्ट पासओवर है,
जो हमारी पीढ़ी में आया है, ये पासओवर हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए है, ये अनंत काल की मृत्यु से बचाने के लिए। इसलिए प्रभु ने साफ साफ कहा कि देखो जितनी बार हो सके इसको करो, इसको याद रखो, हर वक्त याद रखो, डेली करो। हम तो कहते हैं रोज करो, रोज फसा का रोज पासओवर के लिए डेली यू मस्ट टेक द ब्रेड ऑफ जीसस, द बॉडी ऑफ जीसस एंड द ब्लड ऑफ जीसस। रोज खाओ उसको, ये रोजमर्रा खाने की चीज, खाने से पहले और खाने की बाद से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी सी बात है इसके अच्छा अंदर। तुम्हें बताएं, जी, पुरानी कलीसिया में बवाल मचा था, कोई जल्दी खा लेता था, कोई ज्यादा खा जाता था, कोई कम खा जाता था। इसलिए संत पौलुस ने उस वक्त लोगों से कहा यार तुम लोग खा पी के आया करो ताकि यहाँ पर बवाल ना करो, बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि किसी को ना मिले, सबको मिलना चाहिए। तब से ये हम लोगों की जो टुकड़ा वाला रोटी का सिस्टम है ना, ये चला है कि एक छोटा सा प्याले में दाखरस और एक छोटी सी रोटी खाने के बाद लोग खाते थे। ये उसने ब्यारी में से प्याला उठाया, हाँ, बिहारी में से ब्यारी में से प्याला उठाया और उसको तकसीम किया उनके बीच में। हाँ, मेरा अपना ये सोचना है, क्योंकि मैंने काफ़ी नज़दीकी से मैंने इन चीज़ों को देखा है, कई कमेंट्रीज़ को मैंने भी पढ़ा है, और आलिमों से लेकर के तो क्या, बल्कि मैं तो खुद बाइबल को मैं मानता हूँ कि वो आलिम है, उससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। सही बात। खुदा कलाम कहीं छिपा हुआ नहीं है, ओपन खुदा कलाम ओपन है। कहीं पर उसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी कोई गूढ़ बात नहीं है कि हम उसका कह दें कि ये अलग से कोई चीज़ लिखी हुई है और हमारी समझ के बाहर है, उसके अंदर हम तर्क वितर्क करते रहें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने एक जनरल लैंग्वेज के अंदर कॉमन लैंग्वेज में बात करी है। खाना जो कि यीशु मसीह ने किया, उसके बाद में उसने उसको तकसीम किया। उसने कहा, उसने ब्यारी में से प्याला लिया, उसने रोटियों में से रोटी उठाई जब उनके पेट भरे हुए थे। बिगिनिंग में किया यीशु मसीह। जब पौलुस का समय आया, जब उसने 14वें चैप्टर के अंदर उसने बात करी, तब भी उसने यही बात करी। क्या भूखे पेट, मेरा कहना यह है, क्या भूखे पेट इसको लेना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है। और खाने और के अगर बाद भूखे भी, पेट के अगर खाने के और बाद खाने अगर के आप बाद भी लेते हैं, रहना वो भी गलत नहीं है। तो गलत इसमें क्या चीज़ है? रीज़न उसका ये है कि क्या भूखे पेट अगर आप लेते हैं, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि फिर इंसान जो है वो जो ईमान से और चीज़ों में कमज़ोर है वो तो फिर सो जाए। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो सो गए, हाँ हाँ, सो गए। तो उनके बारे में फिर आप क्या फरमाएंगे? नहीं, वो तो संत पौलुस पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय की बात कर रहे हो, तो उसमें मेरे पास टाइम शॉर्ट है, हाँ, तो क्योंकि मुझको उसमें- 10 मिनट का टाइम लेना था। उसमें जो है, जो सो गए हैं वो मन की पवित्रता और मन की शुद्धता की बात कर रहा है यहाँ पर। योर फेथ, किस ईमान से आप ले रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो एक बात ये क्या बता दीजिए, आपने- एक क्या बात आपने मन टूटा? भैया, एक बात मैं पूछना चाहूंगा। पौलुस कहता है कि जहाँ गिरदार है वहाँ, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध भी इकट्ठा होंगे, तो उसका मतलब क्या है? ये लिटरल है कि ये कोई स्पिरिचुअल मीनिंग है? मेटाफोर है। दूसरा, पौलुस ही नहीं कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह ने भी ऐसा कहा है, जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध हाँ, भी ये हैं। यीशु मसीह ने कहा। तो ये क्या, ये स्पिरिचुअल है कि लिटरल है? नहीं, ये तो वो मेटाफोर है, इसको मेटाफोर कहते हैं। नहीं, मेरी अंग्रेजी कमजोर अरे है आप जरा। बताओ हिंदी मेटाफोर की क्या है, मेरी अंग्रेजी कमजोर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेटाफोर नहीं पता है। बताओगे? मैं बतला देता हूँ। हाँ। रूपक होता है ना, मगर जैसे ये- मेटाफोर की ये बात कर रहे हैं, Exactly मेटाफोर का मतलब ये होता है कि एक Exactly तरीके की वो नहीं। फ्रेज है, ये एक किवदंती है। हाँ, इसको ये किवदंती है, इस कहावत किवदंती कहेंगे। का उसको आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि इसके, यानी कि ये चीज जो कही जाती है, जैसे कह दिया गया कि नाचना है आंगन टेढ़ा, इस तरीके से एक ये फ्रेज है, ये यहाँ की फ्रेज नहीं उधर है, की। ये मिडिल ईस्ट की फ्रेज है, बिल्कुल जिसको कहा सही। गया है जहाँ मुर्दार है वहाँ गिद्ध इकट्ठा होते हैं। मतलब कि जहाँ पर मुर्दे होंगे वहां पे तो गिद्ध आने ही आने हैं। वो यहाँ भी होता है, हिंदुस्तान में और पहले ये यहाँ होता पर था। भी होता है, लेकिन 50 वहाँ पर साल ये पहले। काफी पुराना चलता है, क्योंकि वो डेजर्ट का एरिया है। 50 साल पहले यहाँ इसलिए। बहुत होता था, जमुना के शुक्रिया किनारे, बहुत बहुत गंगा के आपका किनारे। इन चीज़ों के लिए, क्योंकि 2-3 सवाल ऐसे थे जो कि अभी काफ़ी कंट्रोवर्सी में आए मेरे साथ में। जब हमने किया तो कई लोगों को बड़ा बुरा लगा, कुछ आलिमों ने, कुछ बिशपों ने और चीज़ों ने बहुत चीज़ों पे उसको ऑब्जेक्शन अरे किया। हाँ ठीक है, आपके भी इसमें कोने वितर्क आए थे, हाँ। लेकिन बात यह है कि मेरा कहना यह है, वो जिसको कहते हैं होली परमेश्वर जो कहते हैं, इलाही परमेश्वर, एलोहू जो कहलाता है, उसको जरूरत नहीं थी कभी भी ये कहने की कि वो परमेश्वर है। क्या जरूरत है?
क्योंकि वो तो है ही। ही सीन इन एवरीवेयर। ठीक है, जैसे आप अपने घर में जाके ये नहीं कहते होंगे मैं आरिफ बिलाल आ गया, सही बात मैंने है। अपने घर में नहीं कहता हूँ कि मैं जॉन रॉबिन्सन आ गया। वैसे ही वो जब परमेश्वर इस पृथ्वी पे आया तो वो तो परमेश्वर था ही, फिर इतनी बहस मुबाहिसा किस बात का हो रहा था। वो गलत फहमियाँ लोगों को जो जानते नहीं। शुक्रिया बहुत आपका इस बात के लिए। अपने पिता से हमारे पूछें। बीच में बाबा जी जो कि आपके यीशु दरबार के चलाने वाले हैं, मैं इनको पिछले करीब 2.5 दशकों से जानता हूं। और खास बात यह है कि 2.5 दशकों के अंदर खास बात इनकी ये रही कि प्रार्थना के अंदर एक अच्छा जीवन बिताने वाला ये परिवार था और आज भी है। हाँ, ये ज़रूर एक थोड़ी सी उन्नति मैंने पाई है आकर के 25 सालों के बाद में। और वही लोग जो कि पहले भी थे यहाँ पे जुड़े हुए, उनको देख करके और खुशी होती है। और उनको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म की कैटेगरी मैंने पाया, ये बात की और खुशी लगती है। परमेश्वर इनको, इनके काम को, जो कि परमेश्वर के काम पढ़ा रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए हम चाहते हैं इनको आशीषित करें। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।